आज पीसीओएस से रिलेटेड जो भी लोगों के सवालात हैं, लोग डीएम्स भेजते हैं मुझे, ईमेल्स करते हैं, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनके पीसीओएस के रिगार्डिंग आज उनको आंसर करेंगे। क्वेश्चंस में जाने से पहले मैं कुछ आपको अपना बैकग्राउंड बता दूं। मैं डॉक्टर अज़मत के साथ नेचर्स वे ऑफ प्रिवेंशन एंड क्योर जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एसोसिएट न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। और मेरी ये जो जो भी मैं आपको आज बातें बताऊंगा, ये एक्सटेंसिव उनके साथ डिस्कशंस और उनके साथ रिसर्च के बाद ये मेरे व्यूज़ हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन पीसीओएस के बारे में लोग पूछते हैं, जो बहुत कॉमन है, वो ये है कि आप सिर्फ डाइट प्लान्स क्यों नहीं देते पीसीओएस के लिए? बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट, बहुत सारे लोग पीसीओएस को क्लेम करते हैं ठीक करना थ्रू थ्रू एन इनएडिक्वेट डाइट। तो क्या ये डाइट प्लान्स और ये चीज़ें इफ़ेक्टिव होती हैं, और अगर ये होती हैं तो फिर आप क्यों नहीं देते? देखिए, पीसीओएस आपका उसका डाइट से इतना कोई लिंक नहीं है व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रीटमेंट। पीसीओएस होता क्यों है? अगर आपकी डाइट खराब हो तो उसकी वजह से पीसीओएस हो सकता है, लेकिन उसको हमने ठीक किस तरह करना है वो आपकी डाइट के थ्रू नहीं हो सकता। पीसीओएस में आपके हॉर्मोन्स ऐसे इम्बैलेंस होते हैं और उसके ऐसे सिम्पटम्स होते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ डाइट के थ्रू उनको क्योर करना, उनको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन होता है। आपका अगर वेट पीसीओएस की वजह से बढ़ रहा है, तो अगर आप एक बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करेंगे तो शायद आपका वेट लूज़ हो जाए, लेकिन जो आपकी बॉडी के अंदर इम्बैलेंसेस हैं, वो कभी भी पीसीओएस की वजह से खत्म नहीं होंगे। तो लोग पूछते हैं कि आप डाइट प्लान्स क्यों नहीं देते? मैं डाइट प्लान्स इसीलिए नहीं देता क्योंकि पीसीओएस के जो इम्बैलेंसेस हैं, जो हार्मोन्स हैं, जो वेट है आपका, वो डाइट प्लान से सिर्फ कुछ हद तक 20 टू 30% मैनेज हो सकते हैं, लेकिन वो आपके ट्रीट नहीं हो सकते, इसीलिए मैं डाइट प्लान्स नहीं देता। उसका जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि आपकी जो डेफिशिएंसीज़ हैं, आपके जो इम्बैलेंसेस हैं, उनको ठीक करना पड़ेगा, उनको रिवर्स करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए आपकी जो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट होते हैं आपकी बॉडी में, आपको वो लेने पड़ते हैं, ताकि आपकी बॉडी अपना फंक्शन रिस्टोर करे और आपके हार्मोन्स बैलेंस में आ जाएँ। मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आपकी कोई भी मेडिकल कंडीशन है, तो उसका आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन दिया जाना चाहिए, ना कि आपको टेम्परेरीली एक डाइट प्लान दे दिया जाए, जो कि आपको सिर्फ़ एक छोटे अरसे के लिए फ़ायदा पहुँचाएगा। जो मैंने प्लान्स रिव्यू किए हैं लोगों के, वो सिर्फ़ इस तरह डिज़ाइन किए गए होते हैं कि वो टेम्परेरीली आपका कुछ वाटर वेट लूज़ करवाएँगे, उन्होंने कार्ब्स बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किए होते हैं। उससे ये होता है कि इंसुलिन रेज़िस्टेंस कुछ थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो आप प्लान छोड़ते हैं, एक रेगुलर डाइट पे आते हैं, तो आपके वही इश्यूज़ वापस हो जाते हैं, आपका वेट वापस गेन होना शुरू हो जाता है। अगर मैं भी आपको कोई डाइट प्लान दूँगा, तो उसका भी यही इफ़ेक्ट होगा। तो ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन को जस्टिफ़ाई नहीं किया जा सकता। अगर आपको एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन दिया जा सके, आपका जो डिज़ीज़ है, उसकी जड़ से ही उसको ख़त्म कर दिया जाए और आपकी बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाए, तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, वो कंप्लीटली डिफरेंट है। उसके लिए आपको कुछ अपने हार्मोन्स के टेस्ट करवाने पड़ते हैं, और जो आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसीज़ होती हैं, उनको रिवर्स करने के लिए आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स लेने पड़ते हैं। तो लोग पूछते हैं कि जी क्या हम ये न्यूट्रिएंट्स ऐसे ही जाके ले सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि अगर आपको नहीं पता कि आपके कौन से हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड हैं और आपके अंदर कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि डेफिशिएंट हैं, तो आप ये रिस्क ना लें कि आप कोई भी न्यूट्रिएंट ऐसे ही जाके ले लें। मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं किसी को भी न्यूट्रिएंट्स तब रिकमेंड नहीं करता जब तक कि वो अपने टेस्ट ना करवा ले और मुझे एग्ज़ैक्टली ना पता हो कि उसकी बॉडी के अंदर क्या इश्यूज़ हैं, क्या इम्बैलेंसेस हैं और कौन से न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट हैं। तो अगर आपने कोई न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, आप लेना चाहते हैं, तो आप अपने कुछ टेस्ट करवा लीजिए। जैसे ही वो आते हैं तो उनको देख के बताया जा सकता है कि आपको कौन से न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए और आपके केस में कौन से न्यूट्रिएंट्स सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएँगे आपकी कंडीशन को रिवर्स करने में। अगला क्वेश्चन ये है कि जी जो आप न्यूट्रिएंट्स रिकमेंड करते हैं किसी भी सिचुएशन के लिए, किसी भी डिज़ीज़ के लिए, क्या उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं स्पेशली पीसीओएस के केस में?
क्या हार्मोन्स और ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाएँगे? क्या कोई इनफर्टिलिटी की वजह बनेगी? इस तरह का कोई इश्यू नहीं होगा। तो बेसिकली जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये आपके फूड के अंदर से निकाले जाते हैं। आपकी जो खुराक डेली की नेचर में पाई जाती है, उसके अंदर से ये न्यूट्रिएंट्स निकाले जाते हैं। अगर आपको किसी खाने के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, तो इन न्यूट्रिएंट्स के भी नहीं होंगे। ये न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को डेली की बेसिस के ऊपर रिक्वायर्ड होते हैं और आपको वही दिए जाते हैं, जो कि आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंट होते हैं, जो कि आपकी बॉडी को एब्सोल्यूटली रिक्वायर्ड होते हैं। एक और जो क्वेरी है लोगों की वो ये है कि हम डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं पीसीओएस की, अपने हार्मोन्स को मैनेज करने की। तो उस ट्रीटमेंट के साथ-साथ हमें एक आप डाइट प्लान भी बता दें पीसीओएस के लिए, जो कि हमारी कंडीशन को और ज़्यादा बेहतर करे। तो इसमें ये है कि डाइट प्लान्स तो पीसीओएस के कोई नहीं होते। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि डाइट प्लान्स टेम्परेरी होते हैं, वो कोई आपको उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पड़ता है तो वो बहुत छोटे अरसे के लिए होता है और फिर आपके सारे इश्यूज़ वहीं के वहीं आके खड़े हो जाते हैं। तो अगर आपका ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप वो ट्रीटमेंट पूरा करें। एक दफ़ा जब वो आपका हो जाता है उसके बाद आप हमारे पास अपने टेस्ट लेके आएँ, अपनी रिपोर्ट्स लेके आएँ। अगर आपकी रिपोर्ट्स क्लियर हैं और आपको कोई इश्यूज़ नहीं है, तो आपको एक डाइट प्लान दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके इश्यूज़ हैं, आपकी डेफ़िशिएंसीज़ हैं, इम्बैलेंसेस हैं, तो हम आपको बता देंगे कि आपको आपकी बॉडी को किस-किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, और तो फिर आपको वही लेने पड़ेंगे थ्रू न्यूट्री ट्रीटमेंट, और उससे फिर आपका एक प्लान शुरू। अब बहुत से पीसीओएस के पेशेंट्स आके ये बताते हैं कि अ, वो इलाज करवा रहे होते हैं अपना कन्वेंशनल मेडिसिन में, तो डॉक्टर्स उनको ये कहते हैं कि अगर आप अपना वेट लूज़ कर लेंगे, तो आपका पीसीओएस ठीक हो जाएगा। अब ऐसी सिनेरियो में ये ज़हन में रखना बड़ा ज़रूरी होता है कि पीसीओएस वेट गेन होने की वजह से नहीं होता, बल्कि पीसीओएस की वजह से आपका वेट गेन हो रहा होता है। पीसीओएस की वजह से जो आपकी बॉडी के अंदर इम्बैलेंसेस आते हैं, हार्मोन्स के अंदर डिस्टर्बेंसेस आती हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आती हैं, उनकी वजह से आपका वेट गेन हो रहा होता है। अब यूजुअली जो पीसीओएस का वेट गेन है, वो आपके हार्मोन्स की वजह से होता है और वो आपके थाइज़ के अराउंड बहुत ज़्यादा ख़वातीन का गेन होना शुरू हो जाता है। अगर आपका हार्मोन्स की वजह से वेट गेन हो रहा है, तो आपको अपने थाइज़ और अपने हिप्स के अराउंड बहुत ज़्यादा आपको वो बल्की लगेंगे, वहाँ पे आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपका वहाँ गेन हो रहा है, तो आप ये समझ जाइए कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड हैं। तो अगर आपका पीसीओएस की वजह से वेट गेन हो रहा है, तो आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि उसको इफ़ेक्टिवली मैनेज करने में और वेट लूज़ करने के लिए आपको अपने सबसे पहले हार्मोन्स और डेफिशिएंसीज़ जो आपकी बॉडी में पीसीओएस की वजह से आई हैं, उनको ठीक करना होगा, अपनी बॉडी का फंक्शन वापस रिस्टोर करना होगा, तब आपका इफ़ेक्टिवली और परमानेंटली वेट रिड्यूस हो सकता है। मैंने अभी पहले बात की कि जो डाइट प्लान्स हैं, वो आपको सिर्फ़ टेम्परेरीली एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। आपका 1 महीने में शायद आपको 20 टू 30% आपको कुछ फ़र्क पड़े, लेकिन 1 महीने के बाद आपका वेट स्टक हो जाएगा और आपको और ज़्यादा इम्बैलेंसेस और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ेगा एज़ यू डू योर डाइट। तो इसका जो इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है वो यही है कि आप सबसे पहले अपने हार्मोन्स को चेक करें, उनमें जो इम्बैलेंसेस हैं उनको ठीक करें, अपनी बॉडी को बैलेंस करें, उसका फंक्शन हेल्दी फंक्शन रिस्टोर करें। एक दफ़ा जब वो हो जाएगा, तो आपका वेट ज़्यादा इफ़ेक्टिवली रिड्यूस किया जा सकता है और वो परमानेंटली रिड्यूस किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि जो वेट एक हेल्दी इंडिविजुअल लूज़ कर सकता है, वो कितना है, और अगर किसी को मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे पीसीओएस है, तो वो कितना वेट लूज़ कर सकते हैं और क्या उनको एक्सपेक्ट करना चाहिए व्हेन दे आर ईटिंग टू रिड्यूस वेट। अब होता ये है कि एक जो हेल्दी इंडिविजुअल है जिसकी बॉडी के अंदर कोई इम्बैलेंसेस नहीं है, उनकी वो 100% फिट हैं, एक हेल्दी डाइट करते हैं, वर्कआउट्स करते हैं, उनके अंदर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज नहीं है। ऐसा इंसान हफ्ते में 1 किलो फैट से ज़्यादा लूज़ नहीं कर सकता। ये मैं आपको बता रहा हूँ एक कंप्लीटली हेल्दी इंडिविजुअल की बॉडी के बारे में कि वो कितना फैट लूज़ कर सकते हैं।
अब अगर किसी को पीसीओएस है, तो उनके अंदर इतने ज़्यादा इम्बैलेंसेस हैं, इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसीज़ हैं, वो इससे ज़्यादा वेट लूज़ नहीं कर सकते। 1 किलो फैट से ज़्यादा 1 हफ्ते में तो कोई भी लूज़ नहीं कर सकता, लेकिन अगर किसी को मेडिकल कंडीशंस हैं, तो उनका जो वेट लॉस है, वो इससे कम होगा। वो हफ्ते में शायद 0.5 केजीज़ लूज़ करें, 0.23, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कितने इम्बैलेंसेस हैं, कितने अरसे से हैं, और क्या आपने कोई क्रैश डाइट्स की हुई हैं अपनी बॉडी के साथ, और ज़्यादा आपने कोई ऐसी अपनी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसीज़ क्रिएट की हुई हैं क्रैश डाइट्स करके। अगर ये सारी चीज़ें आपने की हुई हैं, तो आपका वेट लॉस आहिस्ता-आहिस्ता ये कम होता जाएगा। उसको फिर आपको इफेक्टिवली वेट लूज़ करने में और ज़्यादा वेट लूज़ करने में टाइम लगेगा। अब जहाँ तक बात आती है कि पीसीओएस के लिए उसको डायग्नोज़ करने के लिए और उसको उसका अंदाज़ा लगाने के लिए कि बॉडी के अंदर कितने इम्बैलेंसेस हैं, हमें कौन से टेस्ट करवाने चाहिए और कितने टेस्ट करवाने चाहिए। लोग कहते हैं कि जी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें कहते हैं कि जी आप सिंपल एक अल्ट्रासाउंड करवा लें, या वो कुछ हमारे हार्मोन्स के टेस्ट करवाते हैं। तो आप जो है वो इतने ज़्यादा टेस्ट क्यों करवाते हैं? बेसिकली आपका जो पीसीओएस है वो सिर्फ़ आपकी एक ऑर्गन को अफ़ेक्ट नहीं करता, बल्कि वो आपकी पूरी बॉडी को अफ़ेक्ट करता है। लोगों का हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, फेशियल हेयर आना शुरू हो जाते हैं, पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, और बहुत सारे सिम्पटम्स होते हैं। आपकी बॉडी के अंदर ऐसे इम्बैलेंसेस होते हैं जो कि आपको नहीं पता होता, लेकिन वो आगे जाके आपकी लेटर लाइफ़ में आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ कॉज़ कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करके उनको अगर ठीक करना है, तो सिर्फ़ तब ही आपको एक परमानेंट और एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सकता है फ्रॉम पीसीओएस। इसीलिए आपको ये टेस्ट करवाने ज़रूरी हैं। अगर आपके ये टेस्ट नहीं होंगे, तो हम आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर क्या इम्बैलेंसेस हैं और कौन से न्यूट्रिएंट्स डेफ़िशिएंट हैं। और अगर हम ये आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकेंगे, तो हम आपका इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं कर सकेंगे। इसीलिए ये टेस्ट करवाने होते हैं। एक दफ़ा अगर आपके वो क्लियर आ जाएँ, तो फिर वो आपको दोबारा बार-बार नहीं करवाने की ज़रूरत होती। जो आपके इम्बैलेंसेस होते हैं, वो हमें पता चल जाते हैं, और फिर हम उन्हीं को ठीक करते हैं, और फिर हम उनको चेक करते रहते हैं कि क्या वो ठीक हो गए हैं या नहीं हुए। तो वो पहली दफ़ा में आपको कुछ टेस्ट करवाने होते हैं, ज़्यादा एक दफ़ा जब वो हमें आइडिया हो जाता है आपकी बॉडी के बारे में और आपके डिज़ीज़ के बारे में, तो फिर हम उसको उस तरह मैनेज करते हैं, और फिर आपके टेस्ट जो है आहिस्ता-आहिस्ता वो कम होते जाते हैं। अब इनके सिम्पटम्स की बात करते हैं पीसीओएस के, कि इसके क्या सिम्पटम्स होते हैं। लोगों के ये सवाल होते हैं, लोग सिम्पटम्स बता रहे होते हैं, उनको कन्फर्म नहीं होता कि उनको पीसीओएस है या नहीं, लेकिन वो अपने सिम्पटम्स बता के ये पूछ रहे होते हैं कि क्या ये सिम्पटम्स पीसीओएस के हैं या नहीं हैं। तो पीसीओएस के सिम्पटम्स के बारे में कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि क्या सिम्पटम्स होते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर आपके ये सिम्पटम्स हैं, तो आपको लाज़मी पीसीओएस ही होगा। हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर कुछ और इम्बैलेंसेस हों, उनकी वजह से ये आपको सिम्पटम्स हो रहे हों। लेकिन ये पीसीओएस के भी सिम्पटम्स हैं, और इनको अगर आपने आइडेंटिफ़ाई करना है कि क्या वाक़ई ये पीसीओएस की वजह से हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको कुछ टेस्ट करवाने होंगे। अब पीसीओएस के सिम्पटम्स में क्या चीज़ें आ जाती हैं, सबसे पहले तो आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो वो पीसीओएस की वजह से हो सकता है। आपके फेशियल हेयर की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। चिन पे आपके हेयर ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, बॉडी पे और जगह आपके हेयर्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी स्किन डार्क होना शुरू हो जाती है, स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर ये हो रहा है, तो ये भी पीसीओएस की एक निशानी है। इसके अलावा अगर आपके पीरियड्स, आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसके अंदर इरेगुलरिटीज़ हैं, फ्लो सही तरह नहीं हो रहा, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका डिले हो गया है, या फिर उसके डेज़ में कुछ गड़बड़ आ गई है, तो वो भी पीसीओएस की वजह से हो सकता है। इनफर्टिलिटी, अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं और आपसे कंसीव नहीं हो रहा, आप बहुत लंबे अरसे से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आपकी कंसेप्शन नहीं हो रही, तो ये भी पीसीओएस के सिम्पटम्स के अंदर आता है। लेकिन फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर ये आपको सिम्पटम्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पीसीओएस है। ये सिम्पटम्स और भी काफ़ी डिज़ीज़ के होते हैं। लेकिन अगर हमने कन्फर्म करना है कि क्या चीज़ है जो कि ये सिम्पटम्स कॉज़ कर रही है, उसके लिए हमें कुछ टेस्ट करवाने होंगे, उससे हमें एग्ज़ैक्टली पता चल जाएगा।